सोच कर देखिए, 1400 साल पहले एक ऐसी किताब नाजिल होती है जिसमें इंसान के क्रिएशन के वो स्टेजेस लिखे होते हैं जिनको साइंस ने सिर्फ पिछले 100 सालों में माइक्रोस्कोप्स और रिसर्च से डिस्कवर किया है। और ये किताब है अल्लाह का कलाम कुरान। आज हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी इन द कुरान। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह इंसान के क्रिएशन स्टेजेस का जिक्र किया है। सूरह अल मोमिनून का मफहूम है, और बेशक हमने इंसान को मिट्टी के सार यानी एक्सट्रैक्ट से पैदा किया, फिर हमने उसे नुत्फ़ा यानी कि स्पर्म ड्रॉप के सूरत में एक मुस्तहकम जगह यानी रहम में रख दिया। फिर हमने उस नुत्फ़ा को अलका लीच जैसा चिपकने वाला बनाया। फिर हमने अलका को मुदगा यानी चबाए हुए गोश्त जैसा बनाया। फिर हमने मुदगा से हड्डियाँ बनाई और हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। फिर हमने उसे एक नई मखलूक बनाकर पैदा किया। तो बड़ा बरकत वाला है अल्लाह, सबसे बेहतरीन खालिक। देखिए कैसे एक एक स्टेज का जिक्र है। नुत्फ़ा यानी कि स्पर्म और एग का यूनियन, अलका लीच की तरह यूट्रस वॉल से चिपकना एग्जैक्टली जैसा एम्ब्रियो बिहेव करता है। मुदगा चबाए हुए गोश्त की तरह लम्ब, साइंटिस्ट ने कहा है कि 28 दिन के बाद एम्ब्रियो वैसा ही लगता है जैसे किसी ने गोश्त चबाया हो, या तो चीप्ड चिंगम जिसमें दांत के निशान बने होते हैं। बोन्स प्लस फ्लैश, पहले स्केलेटन बनता है, फिर मसल्स स्वैप करते हैं और आखिर में एक नई क्रिएशन यानी कि रूह फूकी जाती है। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर डॉक्टर कीथ मूर, जो एक मशहूर एम्ब्रियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कुरान के स्टेजेस पढ़े और कहा द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एम्ब्रियो इन द कुरान कैन नॉट बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द 7th century, दे मस्ट हैव कम फ्रॉम गॉड। साइंस ये कहती है कि डे 1 से 40 तक एम्ब्रियो की स्टेजेस एग्जैक्टली वही है जो कुरान में जिक्र है। डीएनए और क्रोमोसोम्स का यूनियन वही नुत्फ़ा है। यूट्रस वॉल से चिपकना वही अलका है। 26 to 28 डेज में एम्ब्रियो की शेप लिटरली चीव्ड सब्सटेंस होती है, यानी वही मुदगा। सुभान अल्लाह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, हर एक इंसान की क्रिएशन अपनी माँ के रहम में 40 दिन के अंदर स्टेजेस से गुजरती है। पहले नुत्फ़ा, फिर अलका, फिर मुदगा और फिर एक फरिश्ता भेजा जाता है जो उसमें रूह फूंकता है। मतलब रूह का ताल्लुक चौथी स्टेज के बाद होता है, और रूह ऐसी चीज़ है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। कुरान में भी यही आता है, सूरह अल इसरा में है, और वो तुमसे रूह के बारे में पूछते हैं, कहो रूह मेरे रब का अमर है और तुम्हें इसके इल्म में बहुत कम दिया गया है। एक साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर कुरान अल्लाह की किताब है तो ये इम्पॉसिबल है कि इसमें कोई साइंटिफिक गलती हो। और जब उन्होंने एम्ब्रियोलॉजी वाली आयत देखी तो वो हैरान रह गए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कोई माइक्रोस्कोप या लैबोरेटरी नहीं थी, फिर भी हर स्टेज एक मेडिकल टेक्स्ट बुक की तरह डिस्क्राइब्ड है। आज भी जब मेडिकल स्टूडेंट्स एम्ब्रियो का डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो वो कुरान की आयत की एग्जैक्ट वर्डिंग के मुताबिक होता है। एम्ब्रियोलॉजी सिर्फ फिज़िकल क्रिएशन नहीं है, बल्कि एक याद दहानी है कि इंसान सिर्फ गोश्त और हड्डियाँ नहीं हैं, बल्कि अल्लाह ने उसमें रूह डाली है, और वही रूह इंसान को बाकी मखलूक़ात से अलग बनाती है। जब एक माँ अपने बच्चे को फील करती है, वो सिर्फ एक बायोलॉजिकल प्रोसेस नहीं होता, बल्कि अल्लाह का एक कुदरती मौजज़ा होता है। तो दोस्तों, कुरान ने हमें सिर्फ एक किताब हिदायत नहीं दी, बल्कि इंसान की असल कहानी, उसकी असल साइंस और उसकी असल रूहानियत समझाई है। जब हम अपनी पहली क्रिएशन को समझते हैं, तब हमें अपनी असली मंजिल भी याद आती है, अल्लाह की तरफ वापस लौटना। सूरह अल हशर का मफ़हूम है कि इबरत हासिल करो ए बसीरत रखने वालों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक कुरान का मौजज़ा पहुँचे। और याद रखिए, इंसान की असल पहचान सिर्फ उसका जिस्म नहीं है, बल्कि उसकी रूह है जो एक दिन अपने रब के हुजूर वापस जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।